एक दफा का जिक्र है, किसी गांव में बहुत ही मशहूर शिकारी रहता था। उसका नाम रस्तुम था। वो हर रोज जंगल में शिकार के लिए जाता, शिकार जरूर करता, मगर कभी खाली हाथ वापस न आता। एक दिन जब रुस्तुम जंगल में शिकार की तलाश में घूम रहा था, अचानक उसकी नजर एक खूबसूरत हरण पर पड़ी। हरण इतना खूबसूरत था कि रुस्तुम उसे देखते ही उसके पीछे दौड़ पड़ा। अब हरण आगे, शिकारी पीछे दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते हरण आगे निकल गया, शिकारी पीछे रह गया। शिकारी थक गया और बोला, मैं शिकार की तलाश में आगे निकल आया हूँ। रात भी हो चुकी है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। मुझे आज रात यहीं गुजारनी होगी। उसके लिए मुझे कोई अच्छी जगह तलाश करनी होगी। शिकारी रात गुजारने के लिए अच्छी जगह तलाश कर रहा था कि अचानक उसे जंगल में एक झोंपड़ी मिली, जिसके बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। शिकारी ये देखकर हैरान रह गया और बोला, ये जंगल बहुत खौफनाक है और तुम यहाँ अकेले कैसे रहती हो? बेटा, ये जंगल तो वाकई खौफनाक है, लेकिन जिंदगी के दिन तो जैसे भी हो काटने ही पड़ते हैं। अब तुम बताओ, तुम इस वीरान और डरावनी जगह तक कैसे पहुँच गए? क्या खुद आए हो या किस्मत ने धकेल दिया? शिकारी ने बूढ़ी औरत को सारी कहानी सुनाई। जब बूढ़ी औरत ने कहानी सुनी तो बोली, बेटा, शिकार करना अगर जरूरत के लिए हो तो फितरत का हिस्सा है, लेकिन महज तफरीह या शौक पूरा करने के लिए बेजरर जानवरों को मारना दरअसल नहीं। कुदरत ने हर जानदार को एक मकसद और अहमियत के साथ पैदा किया है। ये मासूम जानवर किसी का क्या बिगाड़ते हैं? ये तो सिर्फ अपना पेट भरने और जिंदगी गुजारने की जस्तजू में रहते हैं। उनका खून बहाकर हम सिर्फ फितरत का तवाजुन बिगाड़ते हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। ये जानवर तो मासूम होते हैं। मैं अपने शौक में हद से भी ज्यादा बढ़ गया था। आपने आज मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने कहे पर शर्मिंदा हूँ। अब आइंदा कोशिश करूँगा कि सिर्फ अपनी जरूरत के मुताबिक शिकार करूँ। रुस्तुम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि सिर्फ जरूरत के वक्त ही शिकार करेगा।